Hello, student. How are you? I think you are fine at home. Today we will start our ninth standard, chapter number 4, Economic Development. In first part, we have seen so many changes in a mixed economy. In that, we have seen the public sector, private sector, then the joint sector, and then after we have discussed about our 5 year plans. What do you mean by पंचवार्षिक योजना? उन पंचवार्षिक योजना में क्या क्या चेंजेस होते हैं, किस तरह से चेंजेस होते हैं, we have seen and we discuss about the गोल ऑफ प्लान। ये सब क्या प्लान्स थे, ये किस तरह के 10 गोल थे उनके। उन गोल्स को उन्होंने किस तरह से प्रिंसिपल्स में जो नियम बनाए, प्लानिंग की उन्होंने, फंडामेंटल प्लानिंग्स की, वो हमने देखे। फिर हमने हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान देखा जो 1951 से लेके 1956 तक चला, और उसमें उन्होंने क्या क्या चेंजेस किए। उन्होंने एग्रीकल्चर, सोशल डेवलपमेंट, इरिगेशन, फ्लोट्स, उन सब चीज़ों को किस तरह से ये किया जाए, देन रूरल एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज को कैसे डेवलप किया जाए, उन्होंने वो भी देखा। देन वी हैव सीन द सेकेंड 5 ईयर प्लान, जो सेकेंड पंचवार्षिक योजना थी जो 56 से लेके 61 तक चली। उसमें उन्होंने किस तरह से स्टील इंडस्ट्रीज, आयरन इंडस्ट्रीज को बढ़ावा दिया, जो भिलाई और रोखला जैसे कि केमिकल फैक्ट्रीज, फर्टिलाइजर्स हो गए, प्लांट्स एट सह्याद्री हो गए। देन हम चित्तरंजन देख सकते हैं जहाँ रेलवे इंजन बनते हैं, फैक्ट्रीज है जहाँ पे, पेरम्बूर शिप जहाँ पे बनती है, विशाखापट्टनम। फिर हमने थर्ड 5 ईयर प्लान जो देखा वो 61 से लेके तो 66 तक था, बट उसी थर्ड थर्ड 5 ईयर प्लान में उन्होंने 3 साल का प्लान एक और इंक्लूड किया था जो 1966 से लेके तो 1969 तक चला, जिसमें उन्होंने जो फ्लूड आया, इंस्टेंट फेमिना में जो कहते हैं ना, हम कह सकते हैं नुकसान हुआ था, चाइना के साथ जो वॉर हुआ था पाकिस्तान का, उसमें उनका इकोनॉमिकल चेंजेस को किस तरह से उन्होंने बढ़ा दिया। इन आवर सेकेंड पार्ट वी हैव सीन द फोर्थ 5 ईयर प्लान, जो चौथी पंचवार्षिक योजना थी जो 1969 से 74 में चली, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। The intention behind setting the goal of this plan were that India should become a self-reliant, government should develop the basic industries। अब देखिए, इस जो चौथी पंचवार्षिक योजना थी जो 69 में स्टार्ट हुई, वहां पे उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने एक गोल सेट किया। क्या था कि इंडिया सेल्फ रिलायंट मीन्स आत्मनिर्भर हो, राइट। गवर्नमेंट शुड डेवलप द बेसिक इंडस्ट्रीज, और गवर्नमेंट ने क्या किया, जो छोटी छोटी बेसिक इंडस्ट्रीज थी उन्हें डेवलप करने की कोशिश की। इंक्रीज द स्पीड ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पे अटेंशन टू एस्टैब्लिश अ सोशलिस्टिक प्लान पैटर्न ऑफ अ सोसाइटी। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने अटेंशन कैसे दिया कि इकोनॉमिक स्पीड को किस तरह से इंक्रीज किया जाए, और उन्होंने अटेंशन किस पे दिया, सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ अ सोसाइटी, सोसाइटी का पैटर्न किस तरह से होता है। तो इसमें उन्होंने क्या किया, 14 मेजर बैंक्स इन द कंट्री वेर नेशनलाइज्ड। और तो और इस पंचवार्षिक योजना में 69 की जो पंचवार्षिक योजना थी चौथी, उसमें उन्होंने क्या किया, 14 बैंक्स थी, उन्हें नेशनलाइज घोषित किया। दिस प्लान डिड नॉट सक्सीड एज एक्सपेक्टेड, बट ये प्लान जो उन्होंने सोचा था वो पूरी तरह से सक्सीड नहीं हो पाया। द इकोनॉमिक हैड टू बेयर द बर्डन ऑफ द बांग्लादेश वॉर। और क्या हुआ, इकोनॉमिक बेयर करना पड़ा उन्हें, बांग्लादेश का जो वॉर हो उसमें जो खर्चा हुआ, आर्थिक परिस्थिति जो नुकसान, उसे उन्हें बेयर करना पड़ा। द एक्सपेंडिचर ओवर द रिफ्यूजी हैड टू बी borne as well। The Indian economy suffered due to the pay rises of a government and railway servant and rise in the price of पेट्रोल इन द इंटरनेशनल मार्केट। और इस वजह से क्या हुआ, द इंडियन इकोनॉमी सफर्ड हुई। उन्हें क्या हुआ, पेट्रोल के भाव बढ़े, उसका पैसा देना पड़ा इंटरनेशनल मार्केट को। फिर जो भी सफर्ड हुआ ड्यू टू राइज गवर्नमेंट, रेलवे सर्वेंट्स को पैसे देने पड़े। तो इन सब चीज़ों में बहुत से बदलाव है, और उन्होंने जो 14 बैंक के नेशनलाइज करने की कोशिश की थी वो भी पूरी तरह से प्लान उनका सक्सेस नहीं हो पाया। वो चौथा जो 69 से लेके 74 में उन्होंने जो योजना बनाई थी, चौथी पंचवार्षिक योजना, वो पूरी तरह से सक्सेस नहीं हो पाई। क्यों? क्योंकि बहुत सी डिफिकल्टीज को उन्हें फेस करना पड़ा। Now we can go for a fifth 5 year plan. It will be started from 1974 to 1979। अब पांचवी पंचवार्षिक योजना जो उन्होंने बनाई जो 74 से लेके 79 तक चली, अब उस योजना में उन्होंने कौन से गोल मेक किए थे, फ्रेम किए थे, वो हम देखेंगे। द प्लान वॉज डिजाइन विद द गोल ऑफ मेकिंग इंडियन इकोनॉमिकल सेल्फ सफिशिएंट। आत्मनिर्भर हम कह सकते हैं, सेल्फ सफिशिएंट हो, खुद में सफिशिएंट होनी चाहिए। बाय एवेलेटिंग पॉवर्टी। अब एवेलेटिंग पॉवर्टी मीन्स जो गरीबी होती है, कहते हैं ना गरीबी, पॉवर्टी मीन्स गरीब लोग होते हैं। द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द फिफ्थ प्लान
वेर एज फॉलोज। अब ये प्लान इस तरह से फॉलो में है, इंक्रीज द नेशनल इनकम। अब नेशनल इनकम किस तरह से इंक्रीज होनी चाहिए, मेक अ लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट अवेलेबल, ज्यादा तादाद में एम्प्लॉयमेंट मीन्स नौकरियां अवेलेबल करके दो, सप्लाई एजुकेशन न्यूट्रिशन food and drink water to make facilities to medical treatment available in a rural areas to supply electricity। अब उन्होंने ये कैसे फॉलो में लाया, ये प्लान कैसे, उन्होंने ये बताया कि जो गरीब है उन तक ज्यादा मात्रा में शिक्षा का प्रसार हो, मेडिकल फैसिलिटीज उन्हें प्रोवाइड की जाए, देन उन्हें फूड प्रोवाइड किया जाए, पानी की योजना उनके लिए की जाए, देन उन्हें मेडिकल ट्रीटमेंट प्रॉपरली मिलनी चाहिए। जो रूरल एरिया मीन्स कहते हैं ना, जहाँ पे अभी भी उस जगह पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो वहां तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाई जाए। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, इम्प्लीमेंट सोशल वेलफेयर स्कीम्स। और तो और उनका मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन मीन्स लोगों की तरफ कम्युनिकेशन उनका बढ़ना चाहिए, इसके लिए उनके वेलफेयर के लिए अलग अलग स्कीम, अलग अलग योजनाएं बनाएगी ऑन अ वाइड स्केल, बड़ी तादाद में। ब्रिंग अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, और तो और एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट, इंक्रीज द बेसिक इंडस्ट्रीज, और ज्यादा से ज्यादा छोटी छोटी इंडस्ट्रीज को डेवलप करना, परचेज फूड ग्रेन एंड अदर लाइफ सस्टेनिंग गुड्स, फूड ग्रेन्स खाने की वस्तुओं को परचेस करना, उन्हें लगने वाली चीजों को बाय मोनोपोली परचेस एंड मेक देम अवेलेबल टू द पुअर एट रीजनेबल प्राइस। और तो और ये सब चीजें उन्होंने एक मोनोपॉलिसी बनाई जिसमें कि ये सब चीजें परचेस करनी चाहिए और कम से कम दामों में गरीब लोगों तक ये पहुंचनी चाहिए, रीजनेबल रेट में उन तक, थ्रू अ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। मीन्स लोगों में जन जागृति निर्माण करना, उन तक पहुंचाना, उन्हें उन योजनाओं का लाभ दिलाना। सो ये सब चीजें उन्होंने इस पॉलिसी में, मीन्स इस 5th ईयर प्लान में जो 74 में स्टार्ट हुआ और 79 खत्म हुआ, इसमें उन्होंने ये मोनोपॉलिसी बनाई कि पॉवर्टी लाइन के जो लोग हैं उनकी किस तरह से डेवलपमेंट हो, उन्हें किस तरह से सुविधाएं मिले, सुविधाएं प्राप्त हो, किस तरह से उनका सोशल डेवलपमेंट हो, उन्हें एजुकेशन मिले, उन्हें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड हो, उन्हें नई नई स्कीम्स उन तक पहुंचाई जाए। During the 5th plan, it was not possible to achieve the goal of removal of poverty and increase in employment. But इस प्लान में भी पूरी तरह से वो उनके गोल तक पहुंच नहीं पाए कि पूरी तरह से गरीबी तो हट नहीं सकती, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज नहीं हो सकता। इन द 1977, अब 1977 में क्या हुआ, जनरल इलेक्शन, द कांग्रेस पार्टी वॉज डिफीटेड, द जनता पार्टी केम टू पावर, और जनता पार्टी पावर में आई और कांग्रेस पार्टी उनसे डिफरेंट हारी। तो क्या हुआ, द न्यू गवर्नमेंट एंडेड द 5th प्लान टुवर्ड्स द एंड ऑफ मार्च 1978, और उन्होंने ये पंचवार्षिक योजना बंद कर दी। 78 में जो जनता पार्टी जो पावर में आई उन्होंने ये पंचवार्षिक योजना बंद कर दी। ओके, ended of March 1978 and started the ruling plan from April 1978, और रूलिंग प्लान स्टार्ट किया उन्होंने, बट इट फेल्ड, और ये प्लान उनका फेल्ड हुआ। इन 1980 जनरल इलेक्शंस वर हेल्ड फॉर लोकसभा एंड द कांग्रेस पार्टी केम टू पावर, और जो 1980 में फिर से जनरल इलेक्शन हुए लोकसभा में, उसमें कांग्रेस पार्टी फिर से पावर में आई और जनता दल उनसे डिफीट हुई। The Congress party came to power, the Congress government closed the system of a ruling plan and again started planning like before, और उन्होंने क्या किया, वो जो रूलिंग प्लान्स थे उन्होंने वो बंद किए और फिर से पंचवार्षिक योजना शुरू की। Now look at the 6th 5-year plan। अब आपने अगर देखा होगा फोर्थ पंचवार्षिक योजना जो 69 से 74 में बनी, अब उसमें उन्होंने क्या क्या दिया, तो उन्होंने गवर्नमेंट को किस तरह से चेंजेस बताए कि उन्होंने 14 बैंकें थी जो नेशनलाइज की, बट वो पूरी तरह से सक्सेस नहीं हो पाई। क्यों नहीं सक्सेस पाई, क्योंकि बांग्लादेश का जो वॉर हुआ उसके दरमियान इकोनॉमिकल कंडीशन में उतराव आया, उसमें क्या हुआ, इंडियन इकोनॉमी सफर हुई, रेलवे में जो सर्वेंट थे उन्हें पैसे देने पड़े, नेशनल पेट्रोल के जो भाव बढ़े थे उसमें उन्हें पैसा इन्वेस्ट करना पड़ा। इस वजह से जो चौथी योजना थी 69 से 74 वो भी पूरी तरह से रूल नहीं हो पाई। देन 5th प्लान देखा हमने जो 74 से 79 तक चला, वो प्लान अच्छा था। उस प्लान में उन्होंने जो गरीब लोग थे, पावर्टी बिलो थे, उनके लिए अच्छी योजनाएं लाई, लेकिन उस योजना को पूरा करते वक्त वो पूरी तरह से पावर्टी नहीं हटा सकते थे, रिमूव नहीं कर पा रहे थे, ज्यादा से ज्यादा नौकरी नहीं दे पा रहे थे। बट सडन एक इंसिडेंट हुआ और 77 में जनरल इलेक्शन हुए। इलेक्शन के दरमियान कांग्रेस पार्टी को जनता दल से हारना पड़ा और जनता दल रूलिंग पार्टी में आई, तो उन्होंने उनके रूलिंग प्लान 78 में वहां पे अप्लाई की, पर वो प्लान पूरी तरह से चल नहीं पाए। तो अगेन 80s में इलेक्शन हुए, इलेक्शन होने के बाद कांग्रेस पार्टी फिर से रूल में आई, उन्होंने फिर से पंचवार्षिक योजना के प्लान स्टार्ट की। नाउ वी कैन गो फॉरवर्ड
6th 5 ईयर प्लान। अब जो छठा पंचवार्षिक योजना बनी वो क्या थी, 1980 से 1985 तक थी वो। उसमें उन्होंने क्या क्या चेंजेस हमें दिखाए वो हम देखेंगे। ओके, दिस प्लान ऑल्सो स्ट्रेस्ड अपॉन एलिवेशन ऑफ अ पावर्टी। ये प्लान भी पावर्टी के एलिवेशन के लिए था कि उनके चेंजेस, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। दिस प्लान हैड द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स, इसके कुछ ऑब्जेक्ट्स उन्होंने बताए। सिग्निफिकेंटली इंक्रीज द ग्रोथ रेट इन द इकोनॉमी। अब इकोनॉमिक ग्रोथ रेट, अब किस तरह से बढ़ोतरी, रिड्यूस द रेट ऑफ पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, और अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी के रिड्यूस कैसे किए जाए, कम कैसे किए जाए। शेप द इम्प्लीमेंट अ पॉपुलेशन पॉलिसी सो दैट पीपल अडॉप्ट द स्मॉल फैमिली नॉर्म्स वॉलेंटरी एंड दस कीप द पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल। अब उन्होंने क्या किया, स्मॉल फैमिली के कहते हैं ना, छोटा परिवार सुखी परिवार, बड़ा परिवार, ऐसा नहीं, उन्होंने एक नॉर्म्स बनाया कि अपनी फैमिली को कंट्रोल में कैसे किया जाए, अंडर कंट्रोल। छोटी फैमिली होनी चाहिए, उससे पॉवर्टी कम होगी, अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा। इससे शेप किया ना उन्होंने, एक पॉपुलेशन पॉलिसी को शेप अप किया उन्होंने। द फॉलोइंग प्रोग्राम्स वेर इम्प्लीमेंटेड इन द 6th 5 ईयर प्लान। अब देखिए, ये इतने 4 से 5 प्लान उन्होंने फ्रेम्ड किए उस दरमियान 6th 5 ईयर प्लान में, छठी जो पंचवार्षिक योजना थी। इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, IRDP। अब उन्होंने इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो रूरल एरियाज थे इसको उनको किस तरह से डेवलप किया जाए वो प्रोग्राम उन्होंने वहां पे फ्रेम किया। देन रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, RLEGP प्रोग्राम उन्होंने किया कि जैसे लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट्स है, जिनके पास रूरल एरिया, जिनके पास लैंड नहीं है, उन्हें किस तरह से डेवलप किया जाए। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, अब नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम उन्होंने NREP का प्रोग्राम तैयार किया। देन सलीम स्टील प्लांट बनाया, मीन्स एक इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट किए। तो इन प्लानिंग्स को मीन्स इतने 5 उन्होंने योजनाएं बनाई कि इस 6th ईयर प्लान में किस तरह से उन्होंने चेंजेस करने चाहिए, किस तरह से उन्होंने पॉपुलेशन कम करनी चाहिए, अनएम्प्लॉयमेंट कम होना चाहिए, उन्होंने एक शेप दिया इस प्लानिंग को। सो ये हमारा 1980 से 1985 तक का 6th 5 ईयर मीन्स छठी पंचवार्षिक योजना थी। नाउ वी कैन गो फॉर अवर 7th 5 ईयर प्लान, जो हमारे 85 से लेके 90 तक चला, जो हमारी 7वीं पंचवार्षिक योजना थी। ओके, नाउ दिस प्लान लेड स्ट्रेस ऑन द फूड, ऑन फूड। ओके, दिस प्लान लेड स्ट्रेस ऑन फूड। उन्होंने किस पे ज्यादा स्ट्रेस दिया, फूड पे। अनएम्प्लॉयमेंट एंड प्रोडक्टिविटी, अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ोतरी किस तरह से हो जाए। द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द प्लान इंक्लूडेड डेवलपमेंट, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस, सोशल जस्टिस, इंप्रूविंग द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। अब उन्होंने क्या दिया, डेवलपमेंट ऑफ अ मॉडर्नाइजेशन, मॉडर्न तरीके से किस तरह से डेवलपमेंट हो। सोशल सेल्फ रिलायंस मीन स्वयं, कहते हैं स्वयं से रचित। सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय। इम्प्रूव द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, अब किस तरह से टेक्निक को चेंज किया जाए, इम्प्रूव किया जाए, प्रोडक्शन बढ़े। टू अचीव एन अर्लियर इंक्रीजिंग इन नेशनल इनकम ऑफ 5% एंड इंक्रीज फूड ग्रेन प्रोडक्शन। और इस वजह से क्या हुआ, अचीव किया उन्होंने, 5% अचीव किया उन्होंने, इनकम इंक्रीज किया, नेशनल इनकम। और फूड ग्रेन प्रोडक्शन पे, वो किस पे इंक्रीज हुआ था, फूड ग्रेन प्रोडक्शन पे, जो भी फूड ग्रेन प्रोडक्ट बनाए थे उस पर 5% इंक्रीज हुआ नेशनल। द फॉलोइंग प्रोग्राम्स वे स्टार्टेड इन दिस प्लान, और कुछ प्रोग्राम्स उन्होंने इसमें प्लान किए। जवाहर रोजगार योजना, इंडिया आवास योजना, पेज नंबर 18, पेज नंबर 18, जवाहर रोजगार योजना, इंडिया आवास योजना, स्कीम ऑफ 10 लाख वेल। अब उन्होंने सबसे पहले जवाहर रोजगार योजना अगर आपको पता हो तो, आप लोगों ने अगर सुना हो या पढ़ा हो कहीं, तो जवाहर रोजगार योजना किससे रिलेटेड है, तो जवाहर रोजगार योजना मीन्स काम मिलना चाहिए। इंडिया आवास योजना, घरों की योजना। स्कीम ऑफ 10 लाख वेल मीन्स वेल देने चाहिए, जो कुएं कह सकते हैं। द 7th प्लान टू बी इम्पोर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, उन्हें काम देना था, हम कह सकते हैं ना, उन्हें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन चाहिए थी। तो इस तरह से उन्होंने योजना, जैसे इंदिरा गांधी आवास योजना अभी है, आप लोग देख सकते हैं, अभी जनधन योजना मोदी जी ने बनाई थी। आप लोग अगर ये योजनाओं के बारे में जानना है तो यू हैव टू जस्ट सर्च इट, find out, do the activity of different yojanas has started from the government. So अगर हम देखें तो मिड डे मील की योजना भी उन्होंने बताई है। So बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जिनके बारे में उन्होंने बताया है। Now we can go for 8th 5 year plan. अब हमने ये जो प्लान्स देखे, अभी हमने इसके पहले हमने कौन सा प्लान देखा, हमारा
हमने स्टार्टिंग कहाँ से की थी, तो 4th 5 ईयर प्लान से की थी। 4th 5 ईयर प्लान हमने एक्सप्लेन देखा, देन 5th 5 ईयर प्लान देखा, 6th 5 ईयर प्लान देखा, 7th 5 ईयर प्लान में हमने देखे कि उन्होंने किस तरह से चेंजेस किए, उन्होंने चेंजेस मॉडर्नाइजेशन किस तरह से होना चाहिए, 5% उन्हें नेशनल इनकम इंक्रीज भी मिली, और उन्होंने भी उसमें भी उन्होंने कुछ प्लान्स बनाए जिसमें उन्होंने जवाहर रोजगार योजना दी, इंडिया आवास योजना, आवास मीन्स घरों की योजनाएं दी। तो उसके बाद हम 8th 5 ईयर प्लान देखेंगे। अभी हमने जो 7th 5 ईयर प्लान देखा था वो कहाँ तक देखा था, कहाँ से कहाँ तक था हमारा 7th 5 ईयर प्लान, तो 1980 से 1985। अब 7th जो हमारा था 1985 से लेके 1990 तक था। अब हमारा जो 8th 5 ईयर प्लान हम जो देखेंगे वो हमारा 1992 से लेके तो 1997 तक का है। तो उस बीच उस दरमियान क्या क्या बदलाव है, किस तरह से कौन सी योजनाएं लाई गई, कैसे कैसे चेंजेस किए गए, वो वी विल सी इन दैट दिस प्लान। दिस प्लान गेव अ लॉट ऑफ स्कोप टू द प्राइवेट सेक्टर। और जो 8वीं पंचवार्षिक योजना जो 1992 में बनी थी, वो ज्यादा से ज्यादा स्कोप किस एरिया में था, तो प्राइवेट सेक्टर में था। द प्लान हैड द फॉलोइंग फीचर्स, और उसके कुछ फीचर्स थे, कह सकते हैं कैरेक्टर्स हो सकते हैं। द मेंटेन द रेट ऑफ ग्रोथ इन नेशनल इनकम एट 6.5 टू कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। अब उनका जो नेशनल ग्रोथ था इनकम का वो 6.5 था, और उन्हें कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन की जो ग्रोथ मीन्स हम कैसे थे, जन्म की बढ़ोतरी उसे कम करना, कंट्रोल में रखना, टू एनकरेज द प्रोग्राम ऑफ अ फैमिली प्लानिंग। और इस पंचवार्षिक, इस 8वीं पंचवार्षिक योजना में उन्होंने फैमिली प्लानिंग पे ज्यादा जोर दिया। टू रिमूव इलिटरेसी बाय एक्सपेंशन ऑफ द प्राइमरी एजुकेशन, और तो और लोगों के बीच की इलिटरेसी मीन्स जन जागृति करना, शिक्षा की बढ़ोतरी करना, उनके बीच की इलिटरेसी को कम करना, रिमूव करना, जन जागृति निर्मित करना। द फॉलोइंग प्रोग्राम्स वेर स्टार्टेड ड्यूरिंग दिस प्लान। और इसी दरमियान इस 8वीं पंचवार्षिक योजना में बहुत से प्रोग्राम्स बनाए, जैसे कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना। अब जो सबसे पहले उन्होंने योजना बनाई थी वो प्रधानमंत्री रोजगार योजना, जो प्रधानमंत्री के कोटे में से कुछ रोजगार मीन्स काम मिलते थे लोगों को। महिला समृद्धि योजना, महिलाओं के लिए कुछ, जैसे कि अभी हम कह सकते थे प्रेग्नेंट वुमेन उनके लिए फैसिलिटीज प्रोवाइड करना है, बहुत सी चीजें ऐसे उन्होंने इस योजना के दरमियान दी। देन राष्ट्रीय सामाजिक आर्थिक सहाय योजना। अब राष्ट्रीय सामाजिक आर्थिक सहाय योजना, अब जो राष्ट्र है उसको सामाजिक और आर्थिक सहाय करना मीन्स हम हर तरह से उन्हें प्रोवाइड करना चीजों को। देन मिड डे मील स्कीम, अब जैसे कि अब हमारे स्कूल में देखते हैं, हमारे स्कूल में दोपहर का भोजन बच्चों को दिया जाता है, तो उसे मिड डे मिल स्कीम कहा जाता था। इंदिरा महिला स्कीम, देन गंगा कल्याण स्कीम, मीन्स ऐसे रिलेटेड बहुत सी स्कीम उन्होंने स्टार्ट की, बहुत सी योजनाएं उन्होंने शुरू की। ड्यूरिंग द 8th प्लान द इम्पोर्टेंस ऑफ द प्राइवेट सेक्टर ग्रू, और इसी वजह से क्या हुआ, इस 8वीं योजना के अंतर्गत प्राइवेट सेक्टर ज्यादा से ज्यादा मात्रा में बढ़ने लगे। दिस प्लान इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द लिबरेशन एंड फ्री मार्केट पॉलिसी अडॉप्ट इन 1991। और 1991 में इन्होंने फ्री मार्केट पॉलिसी अडॉप्शन मीन्स इन्होंने मार्केट ये करके इसे बढ़ाया। Now we can go for our next topic, that is a 9th 5 year plan. It will be start from 1997 to 2002 तक। अब ये जो पंचवार्षिक, जो आखिरी 9वीं पंचवार्षिक योजना थी जो 1997 से लेकर 2002 तक चली, अब इस प्लान में उन्होंने किस पे ज्यादा फोकस किया, किस चीजों को डेवलप करने की कोशिश की, वो हम देखेंगे। ओके, दिस प्लान फोकस्ड ऑन एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अब ये प्लान क्या था, तो एग्रीकल्चर और रूरल एरियाज के डेवलपमेंट के लिए था। द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस प्लान्स वेयर टू इंक्रीज द रेट ऑफ ग्रोथ द इकोनॉमी। अब उनका क्या था, इंक्रीज करना था रेट ऑफ ग्रोथ इकोनॉमिकल, क्रिएट हेल्थी कॉम्पिटिशन इन द इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, give a new direction to the industrial policy by ensure foreign investment। और तो और उनका ये था कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स में डेवलप करना था, फॉरेन पॉलिसीज को फॉलो अप में लाना था, इन्वेस्टमेंट करना था। द फॉलोइंग स्कीम्स वर स्टार्टेड ड्यूरिंग दिस प्लान, और इस दरमियान उन्होंने बहुत सारी स्कीम लाई। स्वामी जयंती शहरी रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। अब इस स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना मीन्स जो शहर की तरफ है उनके लिए जो योजना रोजगार मिलना चाहिए, फिर जॉब्स की अवेलेबिलिटी। भाग्यश्री चाइल्ड वेलफेयर पॉलिसी, अब भाग्यश्री, अभी हमने देखा कन्या, आपने अगर सुकन्या योजना के बारे में सुना होगा कि एक लड़की है तो उसे
उसकी पॉलिसी निकालो तो उसे 18 साल तक पैसे मिलते हैं, फिर 18 साल के बाद उसे इतनी इतनी रकम दी जाती है। तो इसी तरह से भाग्यश्री चाइल्ड वेलफेयर योजना मीन्स एक लड़की भाग्यश्री वेलफेयर, इसी तरह से ये। देन राजराजेश्वरी महिला कल्याण योजना, अभी राजराजेश्वरी ये नाम दिया गया उस महिला कल्याण योजना मीन्स औरतों की भलाई के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए। देन स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, अब स्वर्ण जयंती ग्राम ग्राम स्वरोजगार योजना मीन्स ग्राम में ही, ग्राम की अंदर ही अलग अलग चीजों के बारे में डेवलपमेंट करना, उन्हें स्वरोजगार देना या उन्हें जॉब्स अवेलेबल करके देना। देन समृद्ध योजना, अंत्योदय अन्ना योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एक्सेट्रा, और प्रधानमंत्री द्वारा हर ग्राम में, हर विलेज में सड़क बनाना, ये सब ये बहुत सारी अलग अलग योजनाओं का निर्मित की, अलग अलग स्कीम्स इस प्लान में डेवलप की गई। और इस प्लान के डेवलपमेंट की वजह से रूरल एरियाज और एग्रीकल्चर में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ोतरी हुई। इन दिस प्लान द प्रोग्रेस ऑफ अ कम्युनिकेशन सिस्टम एंड सर्विस सेक्टर वॉज अचीव्ड एज पर देयर एक्सपेक्टेशन। और यहाँ पे उन्होंने उन्हें अचीव भी किया, मीन्स उनको फायदे भी हुए उतने तौर पे। देयर वॉज अ ग्रोथ इन द फील्ड ऑफ अ कंस्ट्रक्शन एंड कम्युनिकेशन, और तो और कंस्ट्रक्शन साइट्स एंड कम्युनिकेशन में भी लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे से ये होने लगी, एक्सपेक्टेशन बढ़ने लगी, काम मिलने लगा लोगों को। Now in our third part we have seen the nationalized bank, background of nationalisms. बहुत सी चीजें हम हमारे थर्ड पॉइंट में पढ़ेंगे। थैंक यू। When you like my video, share with your friends, like it. Thank you.